शीशे चश्मे यार ने मारा, ताजिरों के उधार ने मारा, मार पाई ना महंगाई हमें, एक तेरे इंतजार ने मारा। कहीं से दावत नहीं आ रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या हालचाल हैं? बस भाई आज तक कसाइयां दे डीजे लग रहे भाई लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच सर। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਟਰ ਚਲਾਇਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। वैसे ही आपस में लगे हुए हैं, वो आज इतना तैयार होके आई हुई हैं, खास उन्होंने आज तैयारी पकड़ी हुई है, उसकी एक खास वजह है जी। और उसकी वजह है जो आज के हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो ईद पे जो फिल्म रिलीज हुई है तेरी मेरी कहानियां, पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म एंथोलॉजी, एक फिल्म जो है उसकी कास्ट ने अभी हमें ज्वाइन किया हुआ है। फिल्म है पसूड़ी और बड़े ही जबरदस्त स्टार्स ने हमें खास तौर पे कराची से ज्वाइन की है। तो बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, मोहतरमा रमशा खान। दूसरे मेहमान जो कि इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पे नजर आएंगे, बहुत सी फिल्मों में आप उनको देख चुके हुए हैं, बड़े ही हसीन और जमील शख्स हैं और लाखों उनके फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर। कभी उनकी लुक्स की तारीफ करते हैं, कभी उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। इस बार देखेंगे कि किस चीज की तारीफ होगी। जनाब शहरयार मुनव्वर। वेलकम टू द शो जी। शुक्रिया। तेरी मेरी कहानियों में से एक कहानी जिसका हीरो शहरयार और हीरोइन रमशा जानी, दोनों हीरो हीरोइन एक होंगे या नहीं, इन दोनों को पता है या बिल्कुल ही नहीं। ना चाह के भी दिल करता है मैं उसको सताऊं, अरे दुआ करो हर रोज मैं उसके ख्वाबों में आऊं। मुझे उस वक्त तुम्हारी बहुत याद आई आयशा, जब पान वाले ने कहा कैसर और कितना चूना लगाऊं। इस शेर को शहरयार आपने बहुत एंजॉय किया है, इसकी क्या वजह है? बहुत एंजॉय किया सर, मेरे बड़े जबरदस्त शेर था आपका। जी मैं भी बिग फैन रमशा जी का। किसका? रमशा जी का। अच्छा शहरयार आप इनका तो हुई। ठीक है जी। तो आप इनके बिग फैन हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? जिसके काम को है माना सारा जहान है, जिसके काम को है माना सारा जहान है, और जिसको अपने हुनर पे बहुत इत्मीनान है, और लोग मनवाते हैं अपने आप को झूठी शान शौकत से, जिसने काम से मनवाया है वो रमशा खान है। रमशा, कैसा महसूस कर रही हैं आप इस क्रिस गेल के शेर के बाद? आखिरी बारी हेयर स्टाइल मैंने उन्हीं का देखा था। हाउ डू यू फील राइट नाउ? थैंक यू सो मच। इनका दिल कर रहा है उला ला ला ला। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपका ये हेयर स्टाइल जो है ना। देखिए आपने हमारा दिल खराब नहीं करना, हर एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं होता है। मगर मुझे ये बताइए रमशा, लास्ट टाइम यू केम व्हिच वाज ऑलमोस्ट 5-6 years ago। आई थिंक 6 years ago। 6 years ago, 6 साल लगा दिया। आप पहली बार ऐसी आई कि आपने उसके बाद इधर का रुख ही नहीं किया। मतलब आप लोग ने ही नहीं बुलाया। आप ऐभी ना कहें, हमने आप खुद ही नहीं आती हैं आप नहीं, मगर क्यों नहीं, लेकिन देखिए ना आप फिल्म आ रही है तो ये क्या जब आप फिल्म किया करेंगी तभी आएंगी? नहीं, आप लोग बुलाएं, मैं फौरन आ जाऊंगी। सर ये बताइए पसूड़ी क्या है? सर ये आपको पता होगा, आपने लिखी है। आप सबको पता है, वासे साहब ने लिखी है। नहीं सर मुझे तो पता, आप बताएं आपको क्या पता है? मुझे ये पता है कि ये पहली दफा मुझे मौका मिला कि मैंने आपकी स्क्रिप्ट की। अरे क्या बात। एंड मैंने बहुत एंजॉय किया उस स्क्रिप्ट को, क्योंकि माशाल्लाह से आप एक फुल, एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, एक कमर्शियल फिल्म की तरह लिखते हैं। वो जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। मजे की बात ये होती है कि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए समझ आ गया था कि आपने पेस डिसाइड की हुई है
कि इस पे एक्टिंग किस स्पेस पे होगी। क्या बात। एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल कि अगर एक राइटर पहले ही डिसाइड कर दे कि ये जुमला कैसे आना है। लेकिन सर एक्टिंग अगर डिसाइड करने के लिए दूसरे बंदे को भी तो एक्टिंग आती हो ना। इसलिए पसूड़ी मेरे लिए लिखी, आपके लिए नहीं लिखी इन्होंने। अब देखिए कैसे सब नहीं, अब आप अगर तारीफ हो रही है गलती से मेरी तो आप लेकिन उसको वैसे एक्सेप्ट करें और ये भी आप माइंड में रखें कि इस बार इस फिल्म में मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लिखने में मुझे काम मिलता है। आप आज वादा करें ना ऑडियंस के सामने, शरीर भाई बैठे हैं, रिशा बैठी हैं, इनसे वादा करें कि मेरे लिए भी कोई रोल लिखेंगे। आप तो लिखें, गैर तो लिखे ना लिखे, आप तो लिखें। बात से ये सही बात है, यू नो क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी जी। How was the experience for you? It was wonderful. आपने पहली बार काम किया शरीर मुनव्वर के जी साथ? बिल्कुल बिल्कुल। और मरीना जी के साथ भी फर्स्ट टाइम है? पहली दफा। सब आप मैंने मतलब आपका लिखा हुआ पहली दफा। मतलब मेरा लिखा हुआ इतना उसमें वो नहीं है, मगर वर्किंग विद मरीना जी एंड बाबर अली एंड ऑल दीज पीपल, सलीम शेख साहब भी हैं उसमें। जी जी, सबके साथ एक्चुअली पहली दफा काम किया मैंने। लेकिन मुझे बहुत मजा आया क्योंकि स्क्रिप्ट ही इतनी फनी थी और उसके अलावा हम लोग सब आपस में हमने अच्छा जेल किया और उसको बहुत अच्छे से हमने गर्मी को एंजॉय किया हमने। गर्मी को भी एंजॉय किया 1-2 दिन, लेकिन मजा आया, हंस हंस के हमने पूरा। आप उसके अंदर एक सिंगर का कैरेक्टर कर रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने देखी तस्वीर आपकी, आपने को माइक पकड़ा, आप कुछ गा भी रही हैं। जी जी। लिखी आपने तो किसानों की पागल बना रहे। मुझे तो पता है जिस किसी ने सिर्फ पोस्टर देखा उस बेचारे के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछते हैं, लेकिन तो आप उसके लिए सिंगर हैं। जी। और आपको वैसे सिंगिंग का शौक है? जी नहीं। नहीं आपको? नहीं। क्या गुनगुनाती भी नहीं है? हम भी नहीं करती हैं। नहीं ऑब्वियसली घर पे तो मतलब हर कोई करता है, दोस्तों के सामने मतलब वैसे गुनगुना लेते हैं, लेकिन आपके अपने फेवरेट सिंगर्स कौन से हैं? बहुत हैं। आतिफ असलम है। लाइक हु डू यू लिसन टू मोर रेगुलरली? इट डिपेंड, मेरे हर मूड की प्लेलिस्ट है। तो आपके दुखी मूड की प्लेलिस्ट में कौन आते हैं सबसे पहले, जिनको आप फौरन दुखी हूं तो गाना लगा दो? दुखी मूड के वो फिर बाहर के मुल्क के। नहीं तो बाहर के बताएं, मतलब ये कोई एलियंस तो नहीं होंगे ना, कोई होंगे इंसान ही बेचारे। नहीं दुखी के लिए फिर वो आ जाती हैं कभी कभी जो आजकल सब। अरिजीत सिंह या एडेल या कौन है बताएं? बिली आइलिश, एडेल टाइप्स। फिर जहाँ पे अच्छा सा जरा दुखी नहीं होना तो फिर शेगिल आ जाती हैं उसमें। ठीक है। अली सेठी हो जाते हैं। ठीक है। आतिफ असलम, दुखियों की फरियाद, नसीबो लाल की आवाज। आपने कभी नसीबो लाल को नहीं सुना? आपने सुना था बचपन में वो टेप्स आती थी? जी जी। आपने पूछा ना दुखी होके, मुझे अचानक याद आ गया, मेरी स्कूल बस हुआ करती थी, उसमें वो जो बस ड्राइवर था उसके पास एक ही कैसेट थी, तो मैंने 6ठी जमात से 7वीं जमात तक वो एक ही कैसेट सुनी थी। वो कौन सी थी? तो वो शुरू ऐसे होती थी, दुखियों की फरियाद, नसीबो लाल की आवाज। तो आज तक मेरे दिमाग में ऐसा बसा हुआ है, आपने बोला दुखी, मेरे मुंह से बोला। तो अच्छा, आप यानी कि इन लोगों को सुनती हैं? हाँ और जब बहुत खुश हो तो किसको सुनती हैं? मेरे सारे फोन में हैं। सारे फोन के अंदर हैं। अगर फोन चला जाए तो आपका गया म्यूजिक सारा। बाकी गया, फिर मुझे ढूंढना होगा कि अच्छा कौन सा था। अच्छा ये वाला हाल ये है। बिल्कुल ऐसा हाल है। और आपको भी सिंगिंग वगैरह का शौक है? मुझे बड़ा शौक है, लेकिन मुझे ये पता है कि आगे लोगों को सुनाना नहीं चाहिए मुझे वो जिस तरीके से मैं सिंगिंग करता हूं। वासे भाई को भी शौक था सिंगिंग का, इधर म्यूजिशियन के साथ न लगे होते थे गाना गाने। मैंने आके कहा, मैं क्या पाया ने इक्तदार दा इतना फायदा ना चुको। मगर मुझे बताएं आपको किसका? मुझे शौक बहुत है गाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज इस लायक नहीं है कि मैं पब्लिक में गा सकूं। फिल्मों वगैरह में तो हमने देखा आप इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे होते हैं और लिप सिंक जिंदाबाद। अच्छा, वैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह का शौक नहीं है? वैसे मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट का शौक नहीं है, और ये बड़ी अजीब बात है बिकॉज मेरी बड़ी बहन जो है वो पियानो भी बजाती हैं। अच्छा। मेरा भाई जो था माशाल्लाह, गॉड रेस्ट हिज सोल, गिटार बजाता था, ड्रम्स बजाता था। मेरे फादर लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वो रियाज करते थे रोज, शौकिया उनके उस्ताद आते थे और उनसे रियाज करते थे, तो बचपन पूरा मेरा ऐसे गुजरा। तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे करने वाले थे तो कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, तो मैं वो ऑडियंस मेंबर बन के बैठता था। तो मैं कभी सीख नहीं पाया, बट मैंने अच्छा सुनना सीख लिया। तुसी खोल के गा, और चाहत फतेह अली खान गा रहे हैं, तुसी क्यों नहीं गा सकते? मेरी करियर का सफ़र जो है उसके शुरुआत में ही मैं इनके शो पे आया था, ऐसे ही कुछ है। मैं हिसाब लगा रहा था, अभी पहली फिल्म आने वाली थी मेरी। जी बिल्कुल। और होमन जहाँ के लिए मैं आया था यहाँ पे। अब इतनी फिल्मों बाद हर कुछ साल में स्टॉप लगता है आपके पास, तो मेरी दुआ आपके शो को है कि आपका शो चलता रहे और मेरा आपके पास आने का विजिट का जो टाइम है वो कम से कम होता जाए। हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल। नियते शौक भर न जाए कहीं, बैल अपना भी भर न जाए कहीं, पाए देने का उसका वादा है, वादे से मुकर न जाए कहीं, गोश्त आना है बहुत सारा अभी, पर फ्रीजर ही भर न जाए कहीं। हाय हाय आ
वेलकम बैक जी आयशा। So first of all, the title is very interesting. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस मूवी में हमें किसकी पसूरी देखने को मिलेगी? क्या आप दोनों की है या कुछ डिफरेंट स्टोरी होने वाली है? पसूड़ी मैं शुरू करती हूँ और एंड फिर इन पे होती है। अच्छा, म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा था हमें ट्रेलर से, एंड यू वर डांसिंग सो गुड। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, डू यू रियली एंजॉय डांसिंग या फिर चैलेंजिंग था थोड़ा बहुत? नो, परफेक्ट, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने एक्चुअली प्रॉपर डांस किया तो मुझे अच्छा लगा। मतलब अच्छा वर्कआउट भी हो जाता है। लेकिन सर आज तो मेरा ईद का जो दे देना बड़ा ही अच्छा है कि रमशा जी आई हैं। 6 साल पहले आई थी तो मैंने दुआएं की ये सुपरस्टार बने। हाँ। अब ये सुपरस्टार भी हैं तो मेरी दुआएं कि रिमशा जी वापस आए। अच्छा। मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी देखिए यही है। मैं चली आई। थैंक यू सो मच। हफ्ते बाद आती रहा करें। मैं लाहौर ही शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ, मैं आयशा के साथ बैठ जाती हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगा है और सारे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी, उनका बुजुर्ग भी खुश हूँ। तो आपको कैसा लगा कि 6 मुझे साल बाद? बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो जब पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मतलब गालों में दर्द हो जाती है हंस के। और बहुत अच्छा टाइम होता है हमेशा। लेकिन मैं ज़्यादा आया करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, जितनी आप मुझे प्यारी लगती हैं उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। उतने ही माशाल्लाह, बहुत प्यार लगता है मेरे भाई। इसी तरह आप अपने सब फैंस को बोलती हैं कि भाईजान तो फलां। देखिए जहाँ जरूरत पड़ती है तो फिर मैं बोलना पड़ता है। तो कोई ऐसा भी चेहरा होगा ना जिसे कहना कि ये भाई नहीं है, ये बड़ा अच्छा है, मेरा आइडियल है, वो कौन होगा? वो तो बता दें। इस वक्त तो अभी कोई भी नहीं है, इस वक्त सब भाई हैं। शरीर भाई भी? नहीं नहीं। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये फैन थोड़े हैं, ये तो मतलब मेरे हीरो हैं। ये क्या है? एक होता ना हीरो, अपना जिंदगी का होता है, आइडियल होता है, वो कैसा होना चाहिए इतना बता दें। जो भी डिस्क्रिप्शन देने वाली है ना वो आपसे बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। तो बताइए आप। बस दिल का अच्छा हो। और दिल का अच्छा? बस दिल का अच्छा हो। दैट्स इट। ये ये लुक्स तो मैटर आपने हाँ। नहीं करती आपके लिए? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, लोग जैसे भी हो, दिल का दिल तो होना अच्छा चाहिए। हमने कराना ही है उसका, वो तो ओवरऑल होगा। रेफरेंस लुक है आपके ज़हन में, उससे ही हमें को अंदाजा हो जाएगा। 19-20 साइड पे कर लें हम। नहीं, कोई लुक ही नहीं है आपके ज़हन में। कोई भी नहीं चल जाए। विन डीजल नहीं। देखा ना कितनी जल्दी नहीं निकला आपका, तो यानी कि यू डू हैव समथिंग इन माइंड। मतलब थोड़ा टॉम क्रूज से मिलता हो। ठीक है। थोड़ा लियोनार्डो से मिलता हो। ठीक है। आपकी इतनी फरमाइश है, थोड़ा टॉम क्रूज से, रोनाल्डो से मिलता थे, बाद जो 6 साल पूछो बाद कि रमशा की होया ताए दा मुंडा ही नसीबां ही सी। मैंने आपको 2 रेफरेंसेस दिए जो कि बड़े हैवी रेफरेंसेस हैं कि एक तरफ ऑल्दो बड़े थोड़ा डिफरेंट भी हैं शेर यार। ये टॉम क्रूज एक सर्टेन प्रोटोटाइप है और लियोनार्डो डिकैप्रियो एक बिल्कुल और टॉम क्रूज और लियोनार्डो डिकैप्रियो की मिक्स शक्ल वाला कोई हो। टॉम क्रूज और लियोनार्डो डिकैप्रियो आपके बेंचमार्क्स हैं, आप उसके मुताबिक ढूंढें। लेकिन हमारे पास और यहाँ पे तो हमें नहीं दस्तयाब होने ऐसे कोई इस खित्ते के अंदर। तो शेर आपकी नजर में कोई है ऐसी हदू दरबे वाला लड़का जो एक तरफ से टॉम क्रूज लगे और एक तरफ से वो लगता हो? मतलब बचपन में वो स्टिकर आते थे ना या कोई फिल्टर ऐसा हो जिसपे लगा के ये किया जा सके और बस एक बेसिक ये स्टिकर लगा लेंगे ना हम। Basic- वो डबल वाला स्टिकर नहीं होता था बचपन वाला? हाँ। कोई भी लड़का होगा उस पर हम स्टिकर लगा लगे देंगे। काकी होंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तुम यहाँ से देखोगे वो लियोनार्डो का, यहाँ से देखोगे टॉम क्रूज। मगर नहीं, उन्होंने देखते अपनी डिमांड तो आपको बता दी। और दिल का अच्छा इज द दिल बेसिक का- दिल का रिक्वायरमेंट अच्छा जिसका होना उन्होंने चाहिए। बहुत। रमशा आपको एक्टिंग में किसने इंस्पायर किया था? एक्चुअली मैं बचपन में खैर वो बच्चों के प्लेज होते थे उसमें मैं बहुत हिस्सा ले रही थी। तो फिर मैंने ऑडिशंस दिए और पता नहीं था कि एक्टर बन जाऊंगी तो मज़ा आएगा एक्टिंग करने में और ये एक पैशन बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही शुरू हुआ कमर्शियल से। देखा किसी को नहीं? नहीं, अभी आपके कोई हैं फेवरेट सेट ऑफ एक्टर्स? हमारे मुल्क में तो मतलब तकरीबन सभी हैं जिन्होंने कितना। नहीं सब नहीं, कोई आपने 2-3 एक कोई बताने, इतने favorite लंबा प्रोग्राम नहीं। बस जो मुझे बताया कसौटी खेल रहे हैं। वो कौन है जिसका आपने सोचा हुआ है? नहीं मैं तो फेवरेट सेट ऑफ एक्टर्स पूछ रहा हूँ भैया, वो तो कोई भी हो सकते हैं ना। एक्चुअली मुझे महविश का काम बहुत अच्छा लगता है। महविश हयात। एग्जैक्टली मुझे यमुना जैती का काम बहुत अच्छा लगता है। सजल का मुझे काम बहुत अच्छा लगता क्या है। बात। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनको इनका काम देखने में मजा आता है। ठीक है। उसके अलावा अब लड़कों में नया एक्टर हैं तला चौहर, इनके साथ अभी मैंने एक ड्रामा किया है, वो ऑन एयर होगा 1 महीने में। बहुत अच्छे एक्टर हैं। शहरियार
शहरयार बहुत अच्छा एक्टर है, मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ प्रॉपर ड्रामा करूं। अच्छा, ये तो हमारी 7 दिन की शूट थी, 8 दिन की। 6-7 आपने इनका पहले काम देखा हुआ था, इनकी फिल्म्स वगैरह देखी थी? पहली सी मोहब्बत भी मैंने देखा, बहुत बहुत मजे की स्क्रिप्ट है, बहुत मजे का ओएसटी हमने है। साथ ड्रामा भी किया था, बट वी weren't सिर्फ opposite each हाँ, other. I think आप नदीम का ड्रामा था, बट वी वर नॉट ऑपोजिट ईच अदर। या हमारे मुख्तलिफ आई थिंक हमारा एक सीन था 1-on-1 एक साथ, उसमें एक सीन था। शूटिंग रेंज में। तो ये आपके यानी कि सेट ऑफ एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं या एग्जैक्टली, you उनका like- काम मैं पसंद भी पसंद भी करती करती हूँ, हैं। आई थिंक मैं ऑब्वियसली मजा आएगा। आपके कोई हैं सर ऐसे एक्टर्स जिनका आप सारे ना कहिएगा, जो आप प्रेफर करते हो कि यार ये मुझे आई लुक फॉरवर्ड टू देयर वर्क? फवाद है, उनका फवाद काम खान। माशाल्लाह हमेशा पता होता है आपको कि अच्छे प्रोजेक्ट में आएंगे। हुमायूं है, आपको पता है कि उनका जब भी प्रोजेक्ट आएगा, ये वो वाले नाम है जो आपको पता है कि नाम लगाओ तो ये प्रोजेक्ट देखना है हमने। सो आई थिंक उनका बहुत अच्छा काम होता है। उसके अलावा ख़वातीन में अगर बोलूँ तो ऑब्वियसली रमशा बैठी हुई है मेरी हीरोइन। आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ द यंगर जनरेशन, आई थिंक रमशा इज डूइंग अमेजिंग वर्क एज वेल। बेस्ट थिंग इज़ कि मुझे अच्छा ये लग रहा है ये जो यंगर जनरेशन है, ये सिर्फ हीरोइन नहीं दिखना चाहती, ये एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं कैरेक्टर्स के साथ। सो वो बहुत मज़े की बात है। सो दैट्स वाई इनका काम हो गया। सज्जल आई रियली एंजॉय, लुक फॉरवर्ड टू माहिरा, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड एज वेल। उनका काम देखता हूँ मैं, बहुत एंजॉय करता हूँ। यमुना लाइक शी सेड, यमुना इज गुड। यमुना सज्जल और माहिरा खान। आई थिंक ऑनेस्टली हमारे इंडस्ट्री में मतलब बहुत से लोग और इतने ज़्यादा लोग एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं, तो नाम स्पेसिफिकली लेना नहीं, मगर कुछ तो होते हैं ना, इस तरह आप फर्स्ट टाइम मुझसे पूछे कि आपको किसकी एक्टिंग में होंगे, मुझे नुमान एजाज की एक्टिंग बहुत पसंद है, वो बड़ा ज़बरदस्त एक्टिंग जब भी करते हैं, तो व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन यू लाइक टू एटलीस्ट आप उस पर 2-3 सेकंड रुकना मुझे चाहते सलीम हैं, मिराज इफ नॉट साहब द का काम होल भी बहुत अच्छा सीन। लगता है, क्योंकि अगर एज एन एक्टर आप पूछ रहे हैं, नॉट एज अ लीडिंग मैन, तो मैं कहूँगा सलीम मिराज साहब का काम मुझे बड़ा सलीम मज़े का मिराज लगता साहब है। उसी वो कई होते हैं कि आप होल्ड कर लेते हैं वो स्क्रीन को, तो वो उस तरह से मतलब कुछ हैंड अभी बाबर अली के साथ काम किया मैंने, उनका मुझे बड़ा मजा उसके आया अंदर काम उन्होंने करने बड़ा में। जबरदस्त काम किया। One, two, three, four. यार जिंदगी एक पसूड़ी है। अच्छा, यार सवेरे उठे ते कसाई दी पसूड़ी, ओनू लभ के ले आए देखो बच्चे नु ईदी देण दी पसूड़ी, मैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लवां ते रिश्तेदारां दी पसूड़ी। याद आया मैं ते भी पुलिस विच काम करना, वो अचानक वायरलेस वजी है, मैं क्या वो सियासतदानों ने जाके ईद मुबारक कहना भी एक पसूड़ी। निकले ही नाल भजा भजा जा रहे हैं, वापस आए ते बच्चे तैयार फ्रेश बैठे। क्यों? मैं क्या खैर कहते ने फिल्म वेखनी है पसूड़ी। ओ मैनू अचानक कॉल आई है, मैं अपना नाम ही भूल गया, मैं क्या बेटा मियां अफजल ऑफ पसूड़ी। जी सर, तो मैंने बच्चे ने दसिया कि अब्बा जी ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन वी विल गो टू द पसूड़ी। वो ऑनलाइन ते गए तो पता लगा सारे शो फुल ने, वो ते 3 दिनों के शो फुल ने। अच्छा, फिर मैं उत्थे पढ़िया कि राइटर का नाम लिखिया सी तुहाडा, ओ मैं क्या वासे चौधरी साहब ते आप एक पसूड़ी ने। ओ मैं क्या गाली कोई नहीं, मेरे हो बच्चे हो, वासे चौधरी साहब को जाके मैं पास लेके आना, क्योंकि आवाम ने पास करनी है फिल्म। बिल्कुल। तो मैंने 6 बंदियों का पास दे दियो, आगे जाके तो मैं पसूड़ी मुकामा। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस तरह पासेस नहीं मांगते, जाके खुद देखते हैं, ठीक है? यार मैं वेखनी है सटारां दे नाल बैठ के। सटारां दे नाल तो फिर सटारां नाल गल करो। ओ नो, ओ मैंने तो यकीन नहीं आ रहा है कि रमशा जी ने मैं जिंदा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। लाइव देख रहे हैं यार। खैर यार साहब दी फिल्म ना जी ईमान नाल हर शहर दे विच लगी हुंदी है। अच्छा। कदी कदी मैं लंघ रहा उन्हां दे पोस्टर सामने लगे हुंदे ने, हाँ। मैं हल्का जा कह के जाना शहरयार मुनव्वर। अच्छा, यार बड़ा रिदम च ना आएगा। मैं जदों इन्हां दी फिल्म देखी सी ना जी अपना सुपरस्टार जी, उदों मैं हिसाब ला लिया सी कि पाकिस्तान दा सब तो बड़ा स्टार कौन है। कौन है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। शहरयार मुनव्वर। यार आज मैं इन्हां दी फोटो लैनी है, पता है क्यों? मेरे बच्चे तुहाडे बड़े फैन ने। लेकिन मेरा तेन मशवरा मुच्छां छोटियां करा के ते वजन उल्टबाजी ना लग जाए। मैंने किसी ने गल कीती है, मैनू गुस्सा ना चढ़ाई यार, गुस्सा मैनू चढ़ जावे तो मैं 2.25 घंटे बेहोश रहना। Can I have a one selfish please? सेल्फिश नहीं होता। I'm sorry about that.
सोशल मीडिया ते आ गया मैं, ओह किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया नहीं आप टैग जरूर करिएगा। टैग। थैंक यू सर। लो ये कितना अनफेयर है, इनके साथ इतने प्यार मोहब्बत से ली है, मेरे साथ आज तू भी ले ले। ये क्या बात हुई है यार? भाईजान सब फिर तो अच्छी तस्वीर आउंदी ਤੁਹਾਡੀ क्योंकि खोल के देखे, उसमें देख भी नहीं रहे आप पिक्चर में। मैं इधर देखो ना जरा सर जी अभी आप पाकिस्तान इंसाफ ਦੇ करें, जिन्ने भी वासे स्टार चौधरी। ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? किदिया ने इधर देखो जरा मेरियां। सर एक मिनट है नजर, सब तो खूबसूरत अखा इस फिल्म इंडस्ट्री जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। वाकई वैसे भी आंखों के ऊपर है कि आंखें कहती हैं वो बात जो हम कह नहीं पाते। वाह, क्या बात है। लव यू सर, थैंक यू। ते अपना कराची जाना है ना? जी जी डाला तैयार है। नहीं सर प्रोटोकॉल। लेकिन सर मैं रोटी तो बगैर नहीं जाना। नहीं। आज फिर तुसी खुआनी। मुझे ये बताइए, जो अभी इन्होंने कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ये आपको और भी लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं? लगता है बहुत से देते हैं। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, एकदम कुछ ठहराव सा है ना जो सांस में, वो लगता है पुराना वक्त याद आ गया, किसी ने आखिरी बार जब कहा Exactly, and he's था। blushing right now. एक्सप्रेशन से लग रहा है ना इनके। हाँ हाँ, शम्मो आ गई आपसे। हमने सही जगह पे तीर मारा है। वैसे इंस्टाग्राम के डीएम्स में तो डेफिनेटली मैसेजेस आते होंगे आपको। अच्छा वैसे मैं मजे की बात बताऊं, पढ़ते सब हैं। ये सब जो प्रिटेंड करते हैं ना कि मैं वो मैसेजेस नहीं पढ़ता अपने, सबको शौक है, मैंने पता है। और भी एक्टर मेरे दोस्त हैं, ये जो आप लोग भेजते हैं मैसेजेस वो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, खुश भी होता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। सो थैंक यू। रिप्लाई कभी कभार नहीं करता क्योंकि आजकल के ज़माने में रिप्लाई करने में भी फंस जाते हैं आप। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर नुमान इकबाल। मेरा सर शहरियार मुनव्वर से क्वेश्चन है। आपने बहुत सी फिल्म्स में काम किया है, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या चेंज देखना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है एज सच इतना। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो मैं उस तरीके से तो आपको नहीं बोलूँगा कि मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है या नहीं है। बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक जिस दिन आप ये समझते हैं कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, उस दिन आपको नए एक्सपीरियंसेस होना ही बंद हो जाते हैं। सो आपको मुझे लगता है हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता, ताकि आप रोज़ कुछ नया सीख सको। मैं कहूँगा स्क्रिप्ट्स थोड़ी सी अगर एडवेंचरस और करेजस हो जाए, ये बड़ी अजीब बात है बिकॉज फाइनेंशियली आप स्टक हैं तो आप घर की कहानी लिखते हैं क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देखनी है आपने। बट आई थिंक थोड़ा सा अगर हम अपने आप को पुश करें तो हम अपनी स्क्रिप्ट्स में थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं। एज एन एक्टर मैं तरस गया हूँ एंड आई थिंक आई एम श्योर रमशा भी ये कहेंगी, वासे खुद आपको ये कहेंगे कि हम लोग अलग किरदार करना चाहते हैं, हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज़ करना चाहते हैं। वाई कांट वी डू हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज़? बिकॉज मुझे लगता है अगर आप अक्रॉस डिस्टेंस क्रॉस करें, इरानियन सिनेमा देखें, उनके भी बजट्स कोई इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज़ होते हैं। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ लैकिंग। एंड ये मैं एज एन ऑडियंस नहीं, मैं एज एन एक्टर कह रहा हूँ बिकॉज मेरा दिल है कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसा अब्बास है। मेरा क्वेश्चन रमशा मैम आपसे है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने ज़्यादा कॉमेडी ड्रामास किए हैं, आपको किस को एक्टर के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मैंने अपना पहला रोम कॉम वहाज के साथ किया था और मेरा लास्ट रोम कॉम मेरा रहा है आहद के साथ। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन वहाज के साथ मैंने 2 ड्रामे किए थे। वहाज क्या हुआ जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और मेरा क्वेश्चन शहरियार सर से है। आपने इतनी सारी फिल्म्स की हैं, आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस किस फिल्म में था? आई थिंक मेरी पहली फिल्म जो थी होम एंड जहाँ, मैंने सबसे ज़्यादा उस पर एंजॉय किया था बिकॉज पहली दफ़ा था। आई थिंक जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपको कुछ दिमाग में सोच नहीं होती क्योंकि आप रॉ होते हो, आपको कुछ फीडबैक नहीं मिला होता, आपको ये नहीं पता होता मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, आपको ये नहीं पता होता कि मैं इस तरीके से बोलूँगा तो तालियाँ बजेंगी, मैं इस तरीके से कहूँगा तो लोग पसंद करेंगे। आप बस सेट पे होते हो, रोज़ जाते हो, एंजॉय करते हो, हंसते हो, खेलते हो, एंड पहली दफ़ा जब आपने आपको स्क्रीन को देखते हो तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है। सो फॉर मी दैट वाज, जैसे जैसे आपको पता चलना शुरू हो जाता है तो आपका ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है और मेरा क्वेश्चन शहरियार सर से है। सर आप ज़्यादातर सीरियस एक्ट करते हैं, आप हमें कॉमेडी एक्ट में कब नजर आएंगे? इस दफ़ा मैंने कोशिश की है, इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसका नाम है पसूरी, तो इसमें मैंने एक फिल्म के अंदर
कॉमेडी करने की कोशिश की है, तो आप देखिएगा जरूर। अगर अच्छी लगे तो फिर अपने दोस्तों को भी बताइएगा और इन सबको साथ लेके। जी क्वेश्चन कोई? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान आफ्ताब है। मेरा क्वेश्चन रमशा मैम से है। आपने एक ड्रामा किया था हम तुम, उसमें आपने मिडिल सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। मैं भी एक मिडिल सिस्टर हूँ, तो आपके ख्याल से मिडिल सिस्टर को ऐसा ही होना चाहिए? वैसे तो खैर क्योंकि मेरी सिर्फ एक छोटी बहन है, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं पता है मिडिल सिस्टर का। जो मैंने देखा है और सुना है वो ये होता है कि मुझसे पूछो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम। हम तुम वाली नेहा नहीं, वो सलूक नहीं होता मिडिल सिस्टर का, उससे भी बदतर होता है। ये मैंने सुना है। करेक्ट मी इफ आर यू द आई एम द मिडिल चाइल्ड। ओके, तो इज इट ट्रू? नो नॉट रियली। आई थिंक मिडिल चिल्ड्रन जो है ना वो इसको यूज बहुत करते हैं कार्ड को। अच्छा। वो जो है ना, मैंने बिकॉज अगर अम्मा सुन रही होंगी तो वो सारे जो मैंने हमेशा किए उस पर जूते पड़ेंगे मुझे। बट आई थिंक ये बड़ा यूज करते हैं मिडिल चिल्ड्रन। वो हमेशा कहते हैं हाँ भाई वो तो बड़ा है ना, और वो तो छोटा है, आपका लाडला है। सो आई थिंक मिडिल चिल्ड्रन के साथ इतना जुल्म नहीं होता जितना वो प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब यूजलेस वाला उनको वो एक लेबल दे देते हैं, क्योंकि जो सबसे छोटे होते हैं वो ज्यादा लाडले होते हैं, सबसे बड़े होते हैं वो ज्यादा वो होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है मिडिल चिल्ड्रन सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको अम्मा अब्बा की अटेंशन लेने के लिए अचीव करना पड़ेगा। तो मैंने जनरली मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा था। तो वो ओवर अचीवर्स होते हैं, बस वो उनको बस हर चीज में मेहनत करनी पड़ती है। जबरदस्त। अच्छा जी, 2020 का आगाज करते हैं। तो शहरयार मुनव्वर साहब ये बताइए कि इनमें से किसकी जिंदगी पे बनने वाली बायोग्राफिकल फिल्म के अंदर आप लीड कैरेक्टर करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की होगी वो। सीन कोई होना कि मैं मांगने नहीं आया, मैं अपनी मौजूद मेरे ये बताइए, आधी रात का वक्त है शहरयार साहब, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शहरी रहमान साहिबा। शहरी रहमान साहिबा। शहरी रहमान साहिबा होंगी वो। चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वहां से वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और मानी। आई थिंक मानी को मैं छोड़ के आ जाऊंगा वहां पे। मानी को आपने चांद पे छोड़ दिया, ठीक है। अनोखे हैं वो बहुत, बिल्कुल वहां पे फिट रहेंगे। बड़े आप शौकीन हैं हैवी बाइक के, तो मोटरवे के ऊपर आपको स्पेशल लाहौर से इस्लामाबाद हमने परमिशन लेके दी हुई है। दिसंबर का महीना है, जबरदस्त मौसम है, आप हैवी बाइक चला रहे हैं अपनी, और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको क्या हुआ? नहीं, मुझे पता था ये कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कि सड़क पे जा रहा है? ये सवाल। अच्छा, तो ये बताइए कि इनमें से किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे? जी ठीक है सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान होगी लिफ्ट। ठीक है जी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं। 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सायरा यूसुफ और माया अली। सायरा यूसुफ, मेरा ड्रामा आने वाला है उनके साथ। मैंने ड्रामा देखना है या आप टाइटैनिक पे लेके जाने हैं? नहीं, मैं इसीलिए ना तो बता रहा हूँ, केमिस्ट्री दिखाएंगे आपको। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप जी। 3 लोग मौजूद हैं। 3 लोग मौजूद है। एक के साथ सेल्फी है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को स्माइल है, और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओह माय गॉड। ठीक है जी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, कुबरा खान और रमशा खान। और रमशा खान। तो सेल्फी किसके साथ है ये बताइए? आई थिंक सबा के साथ है। सबा कमर से सेल्फी है। स्माइल किनको दे रहे हैं? रमशा को अभी भी दे रहा हूं। फ्लोर किसका आ गया? कुबरा का। कुबरा आपका फ्लोर इन्होंने कहा आ गया। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग और आसिम रजा। जनरल नॉलेज। ये बात जनरल नॉलेज पे चले गए शहरयार मुनव्वर। तो शहरयार मुनव्वर साहब ये बताएं, पाकिस्तानी 20 रुपए के नोट पर किस जगह की तस्वीर बनी होती है? आप चाहें तो वापस जा सकते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। 20 रुपए का नोट बहुत सालों से नहीं देखा मैंने। सेव पेपर कार्ड होनी। अच्छा, बात क्रेडिट कार्ड्स पे चली गई है। इसके बड़े फवायद हैं, क्योंकि अक्सर आप बोल सकते हैं सॉरी यार मेरे पास तो कार्ड है। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन बताया कि तस्वीर किसकी होती है? तस्वीर किसकी होती है? आप चाहें तो अपने ओरिजिनल सवाल वापस जा सकते हैं। नहीं, ऑप्शंस नहीं मेरे पास, ABC। नहीं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ आज। लाइफलाइन भी नहीं है मेरे पास। कुछ भी नहीं है। अगले सवाल की तरफ चले या वापस ओरिजिनल पे जाना चाहेंगे? अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। आपके फोन के अंदर एक सिम है। मेरे फोन के अंदर एक सिम है। ठीक है जी। यानी कि सिम है। What does SIM stand for? SIM। मुझे बिल्कुल पता है ये, मैंने ये MIS के कोर्स में पढ़ा भी था। ओए होए, बहुत पढ़ाई पे भी आ गई है।
आप चाहें तो फिर से एक बार याद करा चलो, ओरिजिनल सवाल है, वापस जा सकते हैं। नहीं मुझे याद करने दे यार, मेरी याद टीचर करने देख दें, रही होगी, अभी भी गालियां ऐसे दे रही होगी नहीं। मुझे। What does it stand for? आप पास कर रहे हैं तो अगले सवाल पे चलें। हाँ पास करते हैं सर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर, ये मुझे नहीं पता चलने वाला था। हाँ बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता था। खैर आप फिर भी याद करा चलो, जा सकते हैं। वो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आप आपने। अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस मामले में। आगे चलूं? हाँ यार अब ये तो मैं बहुत आसान अच्छा पता है, मैं अभी अपनी लक ट्राई कर रहा हूँ, एक सवाल का तो जवाब आएगा मुझे। चले ठीक है यार। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं? नहीं नहीं, मैं डीजल डलवाता हूँ। गाड़ी में डीजल डलवाते हैं? मैं डीजल डलवाता हूँ। ठीक है। हाँ। कौन सा शख्स है जिसके अंडर एक काम करें, वो वापस खोलें सवाल। वो सवाल वापस खोलें। लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? वापस लाइफ जैकेट में जाते हैं। लाइफ जैकेट में किसको देने वाला हूँ? जी मैं आसिम रजा को लाइफ जैकेट दे। ठीक है, आसिम रजा को दे दी है। मैं मेरे इतने सवाल ज़ाया करेंगे। रमशा, आधी रात का वक्त, सही शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद। सही। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। ठीक, ये बताइए, कान पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फरहान सईद भट्ट और वहाज अली। फरहान को मैं छोड़ के आऊंगी चांद पे। अच्छा आपने कहा ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता था। नहीं, वहाज बहुत अच्छे दोस्त हैं सब। वहाज बहुत अच्छे दोस्त हैं, फरहान आप चांद पे चले गए हैं। बोर नहीं होंगे, मानी है बैठे वहाँ। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं 3 हीरोज आपके ही, शहरयार मुनव्वर, बिलाल अब्बास और अहद रजा मीर। तो सेल्फी किसके साथ है? और एक दौरा पड़ चुका है शहरयार मुनव्वर को। अच्छा सेल्फी किसके साथ है? मैं लूंगी अहद रजा मीर के साथ सेल्फी। अहद रजा मीर सेल्फी हो गई। स्माइल किनको दे रही है? मैं शहरयार मुनव्वर को। और फ्लोर आ गया बिलाल अब्बास का। फ्लोर आ गया आपका, वो मैं ठीक है जी। आगे चलते हैं। कुबरा बैठी हुई है। माँ के किस किस को कहाँ छोड़ा था? गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं जी। स्पोर्ट्स कार है आपके पास, कन्वर्टेबल, और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किसको लिफ्ट देंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान। फवाद खान लिफ्ट ले गए हैं, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा ने लिफ्ट नहीं ली है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को आप टाइटैनिक पे लेके जा सकती हैं। ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं रमशा, वो हैं चाहत फतेह अली खान, दूसरी तरफ हैं अहमद अली भट्ट और तीसरी तरफ है गोहर रशीद। मुझे इस सवाल में आपकी पर्सनल प्रेफरेंस बड़ी अच्छी लग रही है। कौन सी वाली? इतनी आपने मोहब्बत भरी ऑप्शंस भेजी है। मैंने वो देखे मंजर क्रिएट किया। भट्ट साहब चार लोग खड़े हुए। अब मैंने भट्ट साहब को कॉल करनी है। आपने करनी जरूर है जी। बताइए। गौहर रशीद। गौहर अब कॉल करिएगा। भट्ट साहब ये सवाल था, ऑप्शन के बाद ये चॉइस थी। ठीक है गौहर रशीद आप जाएंगे जी। हाँ जी। बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, रमशा किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सायरा यूसुफ, कुबरा खान, जुमना जैदी, महविश हयात और माहिरा खान। यमुना जैदी। यमुना जैदी को दे दी है। थैंक यू सो मच रमशा शहरयार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स एंड योर फिल्म। आप सब भी जरूर देखिएगा तेरी मेरी कहानियां पाकिस्तान के सिनेमा घरों के अंदर। डू वॉच इट।